हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023। आपको पता है जैसे कि 29 अक्टूबर और 28 को 2 दिन इसका एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हम आपको वो कराएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग के अनुसार। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे संबंधित है। ए कांस्य युग, बी आदि ऐतिहासिक युग, सी ऐतिहासिक युग, डी उत्तर ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है कांस्य युग। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से 1750 बीसी तक थी, जिसमें मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। ए मर्तकों का टीला, बी महान नगर, सी काले रंग की चूड़ियाँ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ए विशाल स्नानघर, बी अन्नागार, सी इस स्तंभोल, डी दो मिंजल भवन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अन्नागार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। ए लोथल, बी बनावली, सी बालाकोट, डी रंगपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अब हम भारत राष्ट्र आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर करेंगे। आपके सिलेबस में 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 28 दिसंबर 1985, बी 1 जनवरी 1923, सी 8 नवंबर 1927, डी 6 अप्रैल 1930। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। यह इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इंपॉर्टेंट है। दूसरा अधिवेशन 1986 में कोलकाता में किया गया था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था। ए सितंबर 1945, बी मार्च 1919, सी अगस्त 1912, डी मई 1913। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मार्च 1919 को खिलाफत आंदोलन चला गया था। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। यह आंदोलन शौकत और मोहम्मद अली के द्वारा चला गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। ए 10 जनवरी 1951, बी 1 अगस्त 1920, सी 5 फरवरी 1925, डी 15 मार्च 1953। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला गया था गांधी जी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 15 मार्च 1945, बी 18 मई 1947, सी 1 जनवरी 1956, डी 1 जनवरी 1923। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? ए 1939, बी 1925, सी 1953, डी 1951। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? ए 15 मार्च 1947, बी 24 मार्च 1946, सी 12 मई 1950, डी 19 अगस्त 1950 को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए राज्यसभा का गठन करना, बी राज्यों का पुनर्गठन करना, सी लोकसभा का गठन करना, डी संविधान सभा का गठन करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा का गठन करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। माउंटबेटन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? ए 15 मार्च 1952, बी 1 जनवरी 1956, सी 18 अगस्त 1947, डी 3 जून 1947। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम भारतीय संविधान से क्वेश्चन करेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी 15 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ए 355 अनुच्छेद, बी 420 अनुच्छेद, सी 395 अनुच्छेद, डी 470 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। और वर्तमान में दोस्तों कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान में दोस्तों 495 अनुच्छेद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? ए 13 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 9 दिसंबर 1946, डी 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी एच.सी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अब हम भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हैं वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं। भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 82.5 पूर्वी देशांतर डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का मानक इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करना है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया है? ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी यमुना नदी, डी गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 19 मई 1971, बी 10 मार्च 2006, सी 1 जनवरी 1956, डी 24 मार्च 1950। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 24 मार्च 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में हीरे की खान स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ए रेतीली मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अब हम साइंस से क्वेश्चन करेंगे। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ए लाल चींटी, बी फूल, सी दूध में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से जाइलम का क्या काम होता है? ए खाना बनाना, बी जल को पहुंचाना, सी फलों को पकाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जल को पहुंचाना जाइलम का काम होता है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात याद रखते हैं, और फाइलम का काम क्या होता है? खाना बनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। परमाणु का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए डोल्टन द्वारा, बी जे थॉमसन, सी गोल्डस्टीन, डी चैडविक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डोल्टन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? ए एम्पियर, बी ओम, सी पास्कल, डी हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन करेंगे हम। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए एडम स्मिथ, बी हेरोडोटस, सी डार्विन, डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी रूस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ए बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए आरबीआई के गवर्नर, बी वित्त मंत्री, सी सचिव वित्त मंत्रालय, डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आरबीआई के गवर्नर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फेमा का पूर्ण नाम क्या है? ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बी फॉरेन एडवांस मैनेजमेंट एक्ट, सी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो दोस्तों अब यहाँ से स्टैटिक जीके शुरू हो जाती है आपकी, जो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शुरू करेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ए 1966-67, बी 1962-63, सी 1970-1971, डी 1979 से 1980। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 13 अगस्त, डी 12 अगस्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 12 अगस्त को स्वामी विवेकानंद जी के याद में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 12 जुलाई 1982, बी 1 अप्रैल 1935, सी 1 जुलाई 1955, डी 2 अगस्त 1994। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी।
और दोस्तों 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी फुल फॉर्म जो सभी एग्जाम में पूछी जाती है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई महाराष्ट्र, सी जयपुर राजस्थान, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिडबी का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ए 1936, बी 1925, सी 1965, डी 1986। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1936 में जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ए 4 मई 1981, बी 8 सितंबर 1962, सी 7 अप्रैल 1973, डी 14 फरवरी 1976। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सी 7 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ए कृष्णा नदी, बी साबरमती नदी, सी कावेरी नदी, डी शरावती नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, बगलिहार नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ए चिनाब नदी, बी झेलम नदी, सी सिंधु नदी, डी सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है चिनाब नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? ए उड़ीसा और उत्तराखंड, बी हरियाणा और कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और राजस्थान, डी केरल और तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ए छत्तीसगढ़, बी तेलंगाना, सी असम, डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ए 699 किलोमीटर, बी 8999 किलोमीटर, सी 1642 किलोमीटर, डी 106 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 699 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है उड़ीसा। और आप सभी को पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी टेनिस, सी फुटबॉल, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है हॉकी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 29 जुलाई, सी 2 दिसंबर, डी 2 मई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई। और दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है उड़ीसा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता लगे हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।